अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना के कश्मीर आदिलाबाद में सयाहत के शोबे को तरक्की का मंसूबा। आदिलाबाद में बीडीएनटी लैब के दौरे के बाद वजीर आईटी केटीआर का खिताब। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने तलब किया जायजे इजलास। आरटीसी की मौजूदा बसों और योमिया आमदनी पर किया इज़हार ख्याल। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों आसरा पेंशन कार्ड्स और बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। तकरीब में मुकामी टीआरएस कायदीन ने की शिरकत। महबूब नगर की आवाम को घुटनों की तब्दीली के लिए सर्जरी की सहूलियत दस्तयाब। सर्जरी यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। तेलंगाना भर में फूलों का त्यौहार बदकम्मा जोशो खरोश के साथ जारी। रियासत की तश्कील के बाद हर साल धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है त्यौहार। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के तौर पर किया ऐलान। कहा पार्टी के नाम में आजाद लफ्ज को उनके जाती नाम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और पेश खबरों की तफसील। वजीर आईटी केटीआर ने वजाहत की है कि आदिलाबाद जिला में जल्द ही एक आईटी पार्क कायम किया जाएगा। केटीआर ने आज आदिलाबाद में डीएनटी लैब का दौरा किया। केटीआर ने इस मौके पर आईटी मुलाजिमीन से बातचीत की। बाद केटीआर ने वहां मुनाकिदा इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से नाफिज किरदा यही टेक्नोलॉजी पॉलिसी की वजह से आईटी सनतें दूसरे दर्जे के शहरों में आ रही है। केटीआर ने इंकशाफ किया कि खम्मम, वरंगल, करीमनगर, महबूब नगर, नलगुंडा और निजामाबाद जैसे शहरों में पहले ही आईटी पार्क्स कायम किए जा चुके हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा हौसला अफजाई के साथ आईटी का शोबा तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जैसे कस्बों तक आईटी की तौसी खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि यहां के मुलाजिमीन अमेरिकी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। बीडीएनटी लैब की जारी इमारत के लिए उन्होंने कहा कि वो 1.50 करोड़ की मंजूरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री के मामले में मरकजी हुकूमत हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को बंद सीसीआई को खोलने के लिए सब्सिडी फराहम करने में कोई एतराज नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि सीमेंट की खपत में इजाफा हुआ है और निजी सनतें मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया जिसमें सीसीआई को शुरू करने के तमाम इम्कानात मौजूद थे। केटीआर ने वाज़ेह किया कि वो आदिलाबाद जिले में सयाहत के शोबे को तरक्की देंगे जो तेलंगाना का कश्मीर है। పాలసీతో ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాల అన్నిట్లో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అది కరీంనగర్ కావచ్చు, మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు, నల్గొండ కావచ్చు, ఖమ్మం కావచ్చు, నిజామాబాద్ కావచ్చు, ఈ అన్ని చోట్ల దాంతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా ఆదిలాబాద్ కావచ్చు ద్వితీయ శ్రేణి పట్టణాలు టియర్ 2 టౌన్స్ లో కూడా ఉన్న టాలెంట్ ని గుర్తించి వారికి అవకాశాలు కల్పించినట్టయితే హైదరాబాద్ లో, బెంగళూరులో ఉండే పిల్లలకి ధీటుగా వారికి తీసిపోకుండా రాణించగలుగుతారు అనే సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రూరల్ టెక్నాలజీ పాలసీని తీసుకురావడానికి మాకు చాలా ప్రోత్సాహం ఇచ్చినారు. సంతోషం ఏమంటే ఈరోజు ఖమ్మంలో, కరీంనగర్లో, మహబూబ్ నగర్లో, నల్గొండలో, నిజామాబాద్లో, వరంగల్లో అన్ని చోట్ల కూడా ఈ ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొన్ని చోట్ల ప్రారంభమైంది, కొన్ని చోట్ల చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉంది. మరి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైనవి 2 విషయాలు. ఒకటి, కమిట్మెంట్ ఉంటే, పట్టుదల ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ పిల్లలు కూడా ఎవరికి తీసిపోకుండా, ఎవరికంటే కూడా తక్కువ కాకుండా బ్రహ్మాండంగా రాణిస్తారు అనడానికి మీరు ఇక్కడ చూపెడుతున్న కమిట్మెంటే దానికి నిదర్శనం. సంజయ్ దేశపాండే గారు అదేవిధంగా మీ బీడీఎన్టీ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు చాలా గర్వంగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది వీరు యుఎస్ క్లయింట్తో పనిచేస్తారు ఈ టీం అని చెప్పి డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్లో ఉండే డిఫరెంట్ టీమ్స్ని ఎక్కడెక్కడో ఉండే అంతర్జాతీయంగా ఉండే వివిధ ప్రముఖ సంస్థలతో పనిచేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి వారికి సర్వీసెస్
ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ నుంచి డెలివర్ చేసే పరిస్థితి ఉంది అని చెప్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. కొంతమందితో నేను కూడా మాట్లాడినప్పుడు గుచ్చి అడిగినాను, మీదే ఊరు, ఎక్కడ చదువుకున్నారు అంటే మేము ఆదిలాబాద్ వాళ్ళమే, ఇక్కడి వాళ్ళమే, హైదరాబాద్లో చదువుకున్నా, ఇంకొకడ చదువుకున్నా, ఇక్కడికే వచ్చి పనిచేయడం చాలా సంతోషం అని చెప్పారు. ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని చెప్పి అడిగితే 2 చిన్న ఇష్యూస్ చెప్పినారు. ఒకటి, కొద్దిగా ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లైని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ డెడికేటెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలి, దానికి తగ్గ విధంగా కొంత ఏర్పాట్లు కావాలన్నారు. అదేవిధంగా బిల్డింగ్ కూడా ఇది ఒక మేక్ షిఫ్ట్ బిల్డింగ్ కింద, అంటే తాత్కాలికంగా మీకోసం अजय कुमार के वजीर ट्रांसपोर्ट की हैसियत से 3 साल मुकम्मल करने पर अहदेदारों ने उन्हें तहनीयत पेश की। इस मौके पर उन्होंने एक जायजा इजलास भी मुनाकिद किया। आरटीसी में मौजूदा बसों के अलावा ईवी बसें, यौमिया आमदनी वगैरह पर तबादले ख्याल किया गया। आरटीसी के एमडी वीसिया सज्जनार और दीगर सीनियर अहदेदारों ने वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार को वजीर ट्रांसपोर्ट के तौर पर 3 साल मुकम्मल करने के मौके पर मुबारकबाद दी। वजीर पंचायत राजू देही तरक्की के वजीर ई दयाकर राव ने तेलंगाना की मुसल्ह जदोजहदकार चाकली एलमा के यौम पैदाइश के मौके पर वरंगल हनमकुंडा हंटर रोड श्यामपेट सर्कल में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और तेलंगाना की मुसल्ह जदोजहद करने वाली चाकली एलमा को उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। ప్రభుత్వ పరంగా ఈ ఉత్సవాలు జరుపుకోవటం మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారు గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టి, ఎందుకంటే కలెక్టర్ ఇచ్చారు, టీడీపీ చైర్మన్, కూడా చైర్మన్, కమిషనర్ గారు ఇదివరకంటే అఫీషియల్ గా రాకపోయేది. అఫీషియల్ గా వాళ్ళే ముందరబడి, ఇదివరకంటే మీరు రజక సంఘాలు ముందరబడి చేసేది, ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగానే ముందరబడి చేయటం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో జరుగుతున్నది. ఈ ఉత్సవాలు జరిపేందుకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి మన అందరం చెప్పాలి. स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की किसी भी रियासत में हुकूमत की जानिब से तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने की स्कीम नहीं है। उन्होंने आज जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा के इब्राहिमपट्टनम के बड़े तालाब में मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए स्पीकर ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के 26,000 तालाबों और 72 आबी जखायर में हर साल 83 करोड़ मछलियों को मुफ्त छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि माजी में माहीगीरों का मुनाफा दरमियानी अफराद के जरिए हासिल होता था। इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए हुकूमत 100% सब्सिडी के साथ मुफ्त माहीगीरों के मफाद में मछलियों को तालाबों में छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि माहीगीरों को सालाना 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। टीआरएस लीडर और राज्यसभा के रुकन केशव राव ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सदनशीन राज्यसभा के नाम लिखे गए मकतूब में कहा है कि उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को पहले ही मुतले कर चुके हैं कि वो इस रुकनियत को छोड़ रहे हैं। ताहम तज्जियाकारों का ख्याल है कि मीडिया और आजादी इजहार के खिलाफ मरकजी हुकूमत का इम्तियाजी सलूक ही केशव राव के इस्तीफा की वजह है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर की हैसियत से अपनी मियाद के दौरान उन्होंने पेड न्यूज पर एक मुताला किया और एक रिपोर्ट पेश की। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने कहा है कि हुकूमत हिंद की कई रैंकिंग्स और अशारिया जात ये दिखाते हैं कि तेलंगाना सरकर्दा मुकाम की हामिल रियासत है। तेलंगाना स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंक में सरकर्दा मुकाम की हामिल रही। स्वच्छ रैंकिंग में तेलंगाना की बल्दियात ने 16 अवार्ड्स हासिल किए, लेकिन तेलंगाना की अपोजिशन का कहना है कि हमारी हुकूमत ने ज्यादा कुछ नहीं किया है। ये किस तरह की गुमराहकुन मंतिक है। तारक रामाराव जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म है, इस खुसूस में एक ट्वीट करते हुए यह बात बताई। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने न्यू बांसवाड़ा में आज आसरा पेंशन के तहत मंजूर शुदा पेंशन कार्ड्स को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इसके अलावा इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली बदकम्मा साड़ियों को तकसीम किया। तकरीब में डीसीसीडी के चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी और टीआरएस लीडर मौजूद थे।
ఈ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించినటువంటి సిద్ధాంతం ఎక్కడ కూడా పెన్షన్ ఇవ్వడంలో ఇబ్బంది జరగకూడదని కొత్త వారితో పాటు ఈ పాత వారికి కూడా ఈ పర్మనెంట్ గా శాశ్వతంగా ఈ కార్డ్స్ ఈ రోజు పంచబోతున్నాం. రెండో అంశం, బతుకమ్మ పండుగ వచ్చింది. ఆడబిడ్డలు సంవత్సరానికి ఒకసారి చాలా గౌరవంగా वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में घुटने की तब्दीली की सर्जरी यूनिट का इफ्तिताह किया। बादशाह रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महबूब नगर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल आज से घुटने की तब्दीली की सर्जरी शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा कि महबूब नगर जिले में अब तक गरीब लोगों को घुटने की तब्दीली की सर्जरी से मुतालिक बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने मसर्रत का इजहार किया कि यह खिदमात आज से दस्तियाब है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने न सिर्फ डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी बल्कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव से भी इजहार तशक्कुर किया कि बहुत से लोग खौफ की वजह से घुटने की तब्दीली की सर्जरी के लिए आगे नहीं आए, लेकिन अब जबकि महबूब नगर में ही ऐसी खिदमत दस्तियाब हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है। रियासती वजीर ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल को 4 करोड़ रुपए से नई कैथ लैब की मंजूरी का ऐलान किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि दिल से मुतालिक एनजीओ और बाईपास सर्विस भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। మోకాల మార్పిడి కనుక చాలామంది అపోహలతో మోకాల మార్పిడి అంటే ఏమైతుందో భయంతో ఆపరేషన్ చేయించుకోలేక అటు నడవలేక బాత్రూమ్ పోవాలన్నా కూడా కన్న కష్టాలు పడుతూ ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మరి ఈ రోజు నుంచి మోకాల మార్పిడి చికిత్స గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరుగుతున్నందుకు డాక్టర్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు గతంలో నేను రాని బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకని సినిమాల పాటలు ఉండేటివి. సర్కారు దవాఖాన అంటే భయపడేది, సర్కారు హాస్టల్ అన్నా భయపడేది, హాస్టల్ అంటే భయపడేది, హాస్పిటల్ అంటే భయపడేది, ప్రభుత్వం అంటే ఒక నిర్లక్ష్యంగా ఉంటుందనేటువంటి అపోహ ఉండేది. కానీ ఈరోజు హాస్టల్లో చూస్తే పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువైపోతుంది, మాకు కావాల్సిన సీటు సారని ఎంతోమంది అడుగుతుంటారు. ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా నెలకు ఒక 15-20 డెలివరీలు అయ్యే స్థాయి నుంచి ఈరోజు 1000 డెలివరీలు కావడం హాస్పిటల్లో ప్రజలకు ఒక నమ్మకం కలగడం జరిగింది. ఈ రోజుతో ఇంకా విశ్వాసం పేదవాళ్లకు. वजीर आईटी केटीआर ने आदिलाबाद के रुकन असेंबली जोगो रामन्ना से मुलाकात करके पुरसा दिया, जिनकी मां चंद दिन पहले ही चल बसी थी। केटीआर ने वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, बीपी सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ के हमरा जोगो रामन्ना से उनकी कयामगाह पर मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। फूलों के त्यौहार बतकम्मा का तेलंगाना भर में जोश खरोश देखा जा रहा है। यह त्यौहार तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद उसको सरकारी तौर पर हर साल काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में ये 9 रोजा त्यौहार खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तेलुगु लफ्ज बत्तू को यानी जिंदगी और अम्मा यानी माँ, उन दो को मिलाकर उसको बतकम्मा का नाम दिया गया। इस त्यौहार के मौके पर खवातीन और लड़कियां थाल में फूलों को सजाती हैं। इस थाल में थोड़ी सी हल्दी भी डाली जाती है और खवातीन उसके अतराफ घूमते हुए तालियां बजाकर बतकम्मा का गीत गाती हैं। ग़ुरूब आफ्ताब से पहले इन फूलों को पानी में बहा दिया जाता है। बताया जाता है कि तेलंगाना में काकतिया दौरे हुकूमत से खवातीन और लड़कियां ये त्यौहार मनाती आ रही हैं, जिसका मकसद अपने शौहरों की सलामती के लिए नेक तमन्नाएं हैं जो जंग में मसरूफ होते थे। ताहम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद बड़े पैमाने पर यह त्यौहार मनाया जाता है और इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया। हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में फंड्स जारी किए जाते हैं ताकि इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाए। इस त्यौहार के आगाज से पहले रियासती हुकूमत ने गरीब खवातीन में बतकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम की है। यह त्यौहार रियासत की माओं के नाम मानून है, जो तेलंगाना जागृति तंजीम, जिसकी सदर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता है, इस तहजीबी विरसे के हामिल त्यौहार को मनाने में पेश हैं। इस तंजीम की जानिब से अजला के कई मुकामात पर उसका एहतमाम किया जा रहा है। सीनियर सहीफा निगार तेलंगाना जहदकार व मुजाहिद उर्दू जनाब हुसैन अली खान अल मारूफ चंद्र श्रीवास्तव हाल मुकीम
अमेरिका ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स पहुंचकर खैर सुगाली मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उनका इस्तकबाल करते हुए उनकी शाल पोशी की और उनकी देरीना सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उनको मौजूदा सहाफ़ती नस्लों के लिए एक अजीम असासा करार दिया। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की बहबूदी और तरक्याती सरगर्मियों की सताइश की। कौमी सियासत में वजीर आला KCR के दाखिला और मरकज के रवैये के खिलाफ उनके दो टोक सियासी मौक़िफ़ की भी सताइश की। इस मौके पर हुसैन अली खान ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मोहब्बत, रवादारी और खैर सुगाली जज्बे की सताइश के साथ साथ उनके सब्र, संजीदगी, बुर्दबारी की भी सताइश की। इस मौके पर न्यूज एडिटर आदाब तेलंगाना व TTV हसन इरफान भी मौजूद थे। रुकने असेंबली मलकाजगिरी M हनुमंत राव ने जिला मेडचल के तहत VBR गार्डन में 133, 134 और 135 डिवीजन्स के मुस्तफिदीन में पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। रुकने असेंबली हनुमंत राव ने कहा कि हुकूमत की तरफ से शुरू की गई बहुत सी स्कीम्स रियासत के तमाम गरीब लोगों के लिए बहुत मुफीद है। उसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि आज अलवाल हल्के में मुख्तलिफ डिवीजन्स के लोगों को पेंशन कार्ड दिए गए। इस प्रोग्राम में डिवीजन्स कॉरपोरेटर्स, डिवीजन सुदूर, TRS पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। नारायणपेट जिले के दामरगद तहसीलदार वेंकटेश को ACB के एहलकारों ने एक किसान से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अन्नासागर गांव के वेंकटप्पा नामी किसान ने जरई जमीन से गैर जरई जमीन में तब्दील करने के लिए 30 गढ़ों पर एक चिकन फार्म कायम करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शहर के कई नामवर असातिज़ा को नेशन बिल्डर्स अवार्ड से नवाजा गया और शहर के नामवर डॉक्टर्स को रोटरी क्लब कानपुर ग्रीन की तरफ से एमेराल्ड गार्डन कानपुर के क्लब लायम में रोटरी ग्रीन सेवाश्री अवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब निर्मल कुमार सक्सेना थे। साबिक प्रिंसिपल और मुमताज माहिर तालीम PPN डिग्री कॉलेज कानपुर प्रोग्राम का आगाज कुमारी शनाया शर्मा के खूबसूरत भजन से हुआ। इस मौके पर क्लब के सदर रोटेरियन अमित अग्रवाल ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए कहा कि जमाने कदीम से डॉक्टर और असातिज़ा जमीन में भगवान का रूप है, लेकिन मौजूदा दौर में उन्होंने जिस तरह कोरोना के दौर में काम किया है उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। उन्होंने क्लब की तरफ से किए जाने वाले खिदमात के बारे में भी तफसीलात बताई। महबूबनगर जिले के देवरा कुदरा हल्के के भटपुर मंडल के तानीकोंडा गांव के कांग्रेस बीजेपी पार्टियों के 100 कारकुनों के साथ रुकने असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शामिल हुए। रुकने असेंबली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। हल्का असेंबली कुकटपल्ली के इलाके बालनगर डिवीजन में वाक़े विनायक नगर ग्राउंड में बालनगर कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी की क़यादत ग्राउंड नवरात्रि बदकमा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद मेयर गुदोला विजय लक्ष्मी के अलावा कॉर्पोरेटर्स जिसे J सत्यनारायण, सबीहा गौसुद्दीन, महेश्वरी श्री हरि, साई बाबा राव के अलावा डिवीजन सदर शाकिया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा, माइनॉरिटी सदर मोहम्मद सूफी और दीगर मुकामी TRS कायदीन भी मौजूद थे। శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క అన్నదమ్ములకి, అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా ఈ రోజు బాలానగర్ లోపల మన రావుల్ రవీందర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యం లోపల ఈ రోజు ఎంగిల్పు బతుకమ్మ మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు సంస్కృతి సాంప్రదాయం ప్రతీక ఈ బతుకమ్మ పండుగ మనది. అయితే మీ గత మన ప్రభుత్వం వచ్చిన మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మనం ఇది చాలా పెద్ద ఎత్తున మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి
सनतनगर डिवीजन के इलाके जैक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बदकमा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। साबिक सदर जैक कॉलोनी अनंत रेड्डी की क़यादत में मुनाकिदा इस बदकमा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी ने बदकमा खेला। इस मौके पर सूर्या शंकर रेड्डी, सब्बा राजू के अलावा दीगर ने शिरकत की। మన పూర్వకాలం నుంచి వచ్చే బతుకమ్మ పండుగను ఒక విశిష్టంగా గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయడము మన జక్కాల నుంచి వెళ్ళి కోరుకుంటూ థర్డ్ నాడు బతుకమ్మ చౌరస్తా దగ్గర బ్రహ్మాండంగా చేయాలని ఆలోచించినాము. అందరూ రావాలని థ్యాంక్ యూ. 7 రోజులు చేస్తున్నాము, ఇంకా 2 రోజులు ఖాళీ ఉంది. ఇంకెవరన్నా ముందుకు వస్తే అది కూడా మేము చేస్తామని 9 అసలు అందరు కలిసి మేము ఇక్కడ 9 రోజులు బతుకమ్మ ఆడతాము. మా కాలనీలో మొత్తం జక్కాలనీలో మొత్తం అందరు కలిసి ఆడుతూ ఉంటారు. అందరిని పిలుస్తాము. ఫస్ట్ రోజు మాత్రం ఎంగిలి బతుకమ్మ, ఎంగిలి పువ్వు అని వేస్తారు. అట్లా రోజు 9 రోజులు రోజు ఒక రకం ఆడుతూ ఉంటాము. లాస్ట్ రోజు మాత్రం ఫస్ట్ ఇట్లా పెడతారు అనమాట. ఎంగిలి బతుకమ్మ అంటారు ఈ రోజు అనమాట. ఫస్ట్ బతుకమ్మ ఈరోజు. मोइनाबाद पुलिस और एसओटी शमशाबाद जोन ने दावा करते हुए गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए गांजे के स्मगलर्स को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में गांजे को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने गांजे की स्मगलिंग में मुलविस 6 के मुंजमला 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 98 किलो खुश्क गांजा, 7 सेलफोन से एक बोलेरो कार, एक इंडिका कार को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 24 साल प्रकाश राठौड़, 25 साल भानुदास राठौड़ ड्राइवर, 27 साल मोदावित नेवार थी, 50 साल भीमराव राठौर, 40 साल रविंद्र चौहान शामिल है, जबकि एक और मुलजिम प्रसाद मफरूर है। जब्त शुदा मालियत 32,60,000 रुपए बताई गई है। सुबह 7 बजे के टाइम पे मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के आसपास में एक गाड़ी के ऊपर शक्कों के रोकने के लिए गए तो पुलिस वाले वो भाग के जा रहे, यू टर्न लिए तो वहाँ पकड़ लिए। एक बोलेरो और इंडिका 2 गाड़ियों में जा रहे थे। ये बोलेरो में चेक करे तो अपने को एक गांजा 98 केजेस का गांजा 1-1 किलो का पैकेट, अलग अलग पैकेट्स है, 98 पैकेट्स उसमें मिला। और जब मालूम करे तो ये प्रकाश राठौड़ बोल के एक जने कमती नारायणखेड़ की डिस्ट्रिक्ट का नारायणखेड़ वो तालुका की है। इन्हों बीदर में पैदा हुए, बीदर की रहने वाले हैं। वो बीदर की रहने वाले इन्हों अपना मणिकोंडा एरिया में ये पानपुरी शॉप और एक शाम के टाइम में जो स्नैक्स लगाते हो वैसा उन्होंने चला रहे। वहाँ पर लोग जिला निर्मल के खानापुर टाउन में वाक़ तहसीलदार के दफ्तर के रूबरू सर्टिफिकेट्स की बरवक्त इजराई में टाल मटोल के खिलाफ मुतासरीन की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी मुतासरीन का कहना था कि तहसीलदार ऑफिस के अफसरान मुबैना तौर पर अपने मुकर्ररा वक्त पर दफ्तर नहीं आ रहे हैं। वक्त की पाबंदी न करने की वजह से सर्टिफिकेट्स के उसूल के लिए उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डिस्कवरी द ग्रेट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मुस्लिम वेमेन ऑफ ऑल टाइम पर 2 रोजा नुमाइश का सालार जंग म्यूजियम में 1 और 2 फरवरी को इनेकाद अमल में आएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जेर निगरानी मुनाकिद होने वाली ये नुमाइश सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का मकसद तलबा और खवातीन की पोशीदा सलाहियतों को उभारना और उनकी हौसला अफजाई करना है। इस जिमन में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर लतीफ ने बताया कि यह नुमाइश शाहीन तालीमी इदारा जात के इश्तिराक से मुनाकिद हो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब अब्दुल खदीर चेयरमैन शाहीन तालीमी इदारा जात भी मौजूद थे। उन्होंने सबसे बड़ा उनका जो कारनामा है, उन्होंने इराक से पानी को मक्का को लेके आया और पूरा नेटवर्क बनाया ताकि हाजियों को तकलीफ ना हो। तो इराक से जो भी ट्रैवल करता था हज या उम्रे के लिए आता था, जगह जगह पे कुएं बनाए गए, जगह जगह पे सराय खाने बनाए गए ताकि हाजी आते वक्त तकलीफ ना उठाए। तो इस और उसी सहाबा इकराम के साथ में ये लोग बाजू बाजू ठहर के इस काम को अंजाम दिए। इसमें वॉरियर्स है,
इसमें कई जो है नर्सेस है जो जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे अज़ाब इन तरीक़े के जंगों में हिस्सा लिया और कई सहाबा जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज भी किया। तो हम सारे लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस एग्जीबिशन को देखें ताकि आने वाली नस्ल को इससे इंस्पिरेशन हो। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ILM फाउंडेशन के तहत ये किया जा रहा है और ये सारा प्रोग्राम शाहीन के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो ये एक हल्का असेंबली हुजूराबाद में शामिल जिम्मीकंटा टाउन में आज महकमे इंडिया पोस्ट डॉक के जेर एहतमाम हिंदुस्तान की आजादी के 75वें तकारीब के जिमन में आदित्य हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप पोस्टल इंस्पेक्टर श्रीनिवास की क़यादत में मुनाकिद किया गया, जिसमें पोस्टल मुलाजिमीन, मुकामी अवाम और नौजवानों ने अपना खून का अतिया पेश किया। मुकामी लैब टेक्नीशियंस एसोसिएशन के सदर जनाब अलहाज मोहम्मद समीउल्लाह जाकिर खान ने इस मौके पर अपने खिताब में खून के अतिये पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि इंसानी खून किसी सेहतमंद इंसान की कीमती जान को बचा सकता है। ए देवेंद्र रेड्डी, MC महेंदर रेड्डी और राजीव, वेनु, नवीन, श्रीनिवास, सुनील, सौ कुमार, राकेश सुमन, राजीव, हरीश श्रीकांत, राजू मोगली और दूसरों ने खून का अतिया कैंप में हिस्सा लिया। दशहरा तकारीब के दौरान रियासत तेलंगाना की खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम रियासती खवातीन के लिए KCR हुकूमत का एक मुनफरिद एजाज है। तेलंगाना रियासत दुनिया के ऐसे वाहिद रियासत है जहां हर तबके के लिए मजहबी त्योहारों ईदैन के मौके पर हुकूमत की जानिब से मलबूसात तकसीम किए जाते हैं। तश्कील तेलंगाना से कबल हुक्मरानों ने इस जानिब तवज्जो भी नहीं दी। ताहम नई रियासत तेलंगाना के कयाम के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने माह रमजान उल मुबारक में रियासत के मुसलमानों के लिए क्रिसमस के मौके पर, ईसाई बरादरी और दशहरा के मौके पर अक्सरियती फिरके के खवातीन बदकम्मा साड़ियों की तकसीम करने का बेड़ा उठाया, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों के साथ कामयाबी के साथ जारी है। इन ख्यालात का इज़हार मिस्टर वी प्रताप रेड्डी, सदरनशीन रियासती जंगलात व महलाती कॉरपोरेशन ने आज सिद्दीपेट जिला के गजवेल टाउन में मुकामी खवातीन के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा बदकम्मा साड़ियां तकसीम करने के बाद सदर बल्दिया राजा मौली की जेर सदर मुनाकिदा तकरीब को मुखातिब करते हुए किया, जिसमें रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, नायब सदर बल्दिया मोहम्मद जकीउद्दीन, मोहम्मद रहीमुद्दीन, काउंसलर, दीगर TRS कायदीन और खवातीन की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। अपने सिलसिले खिताब जारी रखते हुए वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की नई सिमत तेजी के साथ गामजन है और समाज के तमाम तबकात हुकूमत तेलंगाना से मुतमईन और मुस्तफीद हैं। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, स्टेट टैक्स ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट हुकूमत तेलंगाना ने आज जारी अपने एक सहाफती बयान में रियासत तेलंगाना के कारोबार और तिजारत से जुड़े हुए ताजरीन को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मंजूरा गॉड्स एंड सर्विस टैक्स के रहनुमायाना खतूत की रोशनी में माल की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के दौरान तमाम तर जरूरी कागजात और दस्तावेजात हमा वक्त दस्तियाब रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि माल बर्दारी के वक्त वे बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन कागजात जांच पड़ताल करने वाले अहदेदारों को देना चाहिए। GST बकाया जात बर वक्त अदा करते हुए हुकूमत के साथ ताउन करने का उन्होंने ताजिर बरादरी को मशवरा दिया। जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, स्टेट टैक्स ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि किसी भी रियासत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात के लिए दरकार रकूमात सरकारी टैक्सों के जरिए बरामद किए जाते हैं और इसको बरोए कार लाते हुए फलाह व बहबूद के इक़दामात हुकूमत करती है। जिले भद्रादरी कोतागोडेम के आशोराव पेट में गुज़िश्ता 5 दिनों से PDS के चावल की गैर कानूनी मुंतकली को अहदेदारों की जानिब से नाकाम बनाते हुए चावल के जखीरे को जब्त करने का सिलसिला जारी है और आशोराव पेट में गुज़िश्ता 5 दिनों के अंदर अहदेदारों ने PDS चावल से लदी 8 लॉरीज को जब्त कर लिया। चुनांचे अहदेदारों ने इतवार की सुबह से रात 12 बजे तक चावल की 7 लॉरीज को जब्त किया। एक इतला पर के चावल की 8 लॉरियां नलगुंडा, करीमनगर, हुजूराबाद अजला से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जा रही हैं। रात को पकड़ी गई और 3 लॉरियां महाराष्ट्र से आंध्रा जा रही थी। महाराष्ट्र से आने वाली लॉरीज में 50 किलो के थैले मौजूद थे। पुलिस, सिविल सप्लाई अफसरान, विजिलेंस अफसरान ने धावों में हिस्सा लिया।
हैदराबाद के नारसंगी गवर्नमेंट स्कूल के करीब एक अजदहे की मौजूदगी से हलचल मच गई। आबादी में इस अजदहे को देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। स्नेक सेल सोसाइटी को इस बात की इत्तला दी गई, जिसके बाद सोसाइटी के जिम्मेदारान वहां पहुंचे और काफी जदोजहद के बाद इस अजदहे को पकड़ने में कामयाबी हासिल की, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। मुकामी अफराद का कहना है कि बस्तियों में अक्सर सांप नजर आते हैं, जिससे वो काफी खौफजदा है। तेलंगाना की शादनगर बल्दिया के हुदूद में पानी के बड़े गड्ढे में 3 कम उम्र बच्चे गर्काब हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि शादनगर टाउन के रहने वाले अक्षित गौड़, फरीद और एक लड़का खेल के लिए बाहर निकले और इसी दौरान वहां एक वेंचर के सिलसिले में खोदे गए पानी के गड्ढों में ये तीनों इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। इन बच्चों के वालिदैन ने इनको काफी तलाश किया, लेकिन इनकी तलाश नाकाम हो गई। ताहम उनकी चप्पल इस गड्ढे के करीब नजर आई और तलाश पर उस गड्ढे में उनकी लाशें पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ఒక 13 ఏళ్ల కింద చేశారు వెంచరు. అవన్నీ రోడ్లు తర్వాత ప్లాట్లు చేసి ఒక గవర్నమెంట్ మన జీపీకి ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా కొంచెం ఉంది ఇక్కడ 10% ల్యాండ్. ఆ 10% ల్యాండ్లో ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం ఆ మట్టి తవ్వుకొని పోయారు ఎవరో. మరి వెంచర్ వేసినప్పుడే అది గుంత ఉండేనా లేదా ఈ మధ్య మన ఎవరైనా దోకొని పోయినా తెలియదు. ఒక 5-6 ఫీట్ల మందం లోపలికి అది గుంత ఉంటుంది. అండ్ అది దగ్గర ఒక 20 ఫీట్లు వెడల్పు ఉంటుంది. అటువంటి దాంట్లో పిల్లలు ముగ్గురు, ఫరీద్ అని 13 సంవత్సరాలు ఫరీద్, అదేవిధంగా సాహెబ్ 7 సంవత్సరాలు, అక్షిత్ 7 సంవత్సరాలు. ఈ ముగ్గురు పిల్లలు ఇంకో పిల్లోడు కూడా వీళ్ళతో పాటు ఈ ప్రాంతం కంటే హాలిడేస్ ఉన్నందున వచ్చి నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ చేపలు పట్టడానికి దేనికో లోపల దిగిరు. లోపల बीवी के दूसरे शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात पर एक शख्स ने उसका कत्ल कर दिया। यह वादा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के वीरापुर गांव में इतवार की शब पेश आई। मकतूला की शिनाख्त स्वप्ना के तौर पर की गई है। इसका शौहर एल्ला रेड्डी रमेश नामी शख्स के साथ अपनी बीवी के नाजायज ताल्लुकात पर काफी बरहम था। उसने बरहमी के आलम में स्वप्ना पर उस वक्त लोहे की सलाख से हमला कर दिया जब वो दीगर खवातीन के साथ बदकमा खेल रही थी। हमला इतना शदीद था कि खातून मौके पर ही हलाक हो गई, जिसके बाद उसका शौहर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एल्ला रेड्डी की शादी स्वप्ना की बड़ी बहन मंगा से हुई थी। ताहम शादी के 1 माह बाद ही मंगा ने खुदसूजी कर ली, जिसके बाद स्वप्ना से उसकी शादी कर दी गई थी। स्वप्ना के नाजायज ताल्लुकात इसी गांव के रहने वाले रमेश से हो गए थे। एल्ला रेड्डी ने इन ताल्लुकात पर अपनी बीवी को इंतबाह भी दिया था। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मंगल से जुमा तक रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। नागर कर्नूल जिला के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।